सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि टरबाइन टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो फर्स्ट वीडियो है टरबाइन टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि टरबाइन होता क्या है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है और स्टीम टरबाइन क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग स्टीम टरबाइन को ही आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टरबाइन का जो इन्वेंशन हुआ वो कैसे हुआ, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रहा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम टरबाइन, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टरबाइन के बारे में कि टरबाइन क्या होता है। तो अगर टरबाइन को हिंदी में अगर हम लोग बोले तो होता है घिरनी, यानी कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसमें कुछ रोटेशन हो और जो है कुछ पार्टिकुलर एनर्जी को किसी पार्टिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो वैसे डिवाइस को, वैसे इक्विपमेंट को हम लोग टरबाइन कहते हैं। ओके, बाकी इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेक्निकली, अब उसको देखिए। तो ए टरबाइन इज ए मशीन दैट ट्रांसफॉर्म रोटेशनल energy from a fluid that is picked up by a rotor system into usable work or energy। यानी कि टरबाइन क्या है, टरबाइन हमारा एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा प्राइम मूवर है। ठीक है, इसको कहेंगे आप प्राइम मूवर भी देखेंगे। प्राइम मूवर का भी मतलब वही होता है कि कोई रोटेशन करता हुआ इक्विपमेंट। ओके, तो टरबाइन एक ऐसा मशीन है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, किसको ट्रांसफॉर्म करता है, तो रोटेशनल एनर्जी को फ्रॉम ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड से जो हमको रोटेशनल एनर्जी मिले। अब वो फ्लूइड क्या हो सकता है, तो गैस भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ओके, तो जिससे भी हमको जो रोटेशनल एनर्जी मिला है तो बाय द रोटर सिस्टम के द्वारा, तो उसको एक यूजेबल वर्क या एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये जिस मशीन, जिस डिवाइस या जिस प्राइम मूवर के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग टरबाइन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला जो डिफिनेशन है वो टरबाइन के ऊपर है। ठीक इसके जो नीचे जो डिफिनेशन है वो स्टीम टरबाइन को एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो देखिए स्टीम टरबाइन हम लोग किसको कहेंगे, तो स्टीम का मतलब तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। इससे पहले हम लोग जितनी सारी वीडियो को डिस्कशन किए हैं बॉयलर में, वो स्टीम से रिलेटेड ही है। वहाँ पर हम लोग देखे थे कि वाटर को कैसे स्टीम के रूप में कन्वर्ट किया जाता था। ओके, तो वही चीज़ स्टीम है और उसी का यूज हम लोग जब किसी टरबाइन में करेंगे तो उस टरबाइन को, अरे कहना क्या चाहते हो, यानी कि एक ऐसा टरबाइन जहाँ पर उसको रोटेशन के लिए स्टीम का अगर यूज किया जाए, वाष्प का यूज किया जाए, तो उस टरबाइन को हम लोग स्टीम टरबाइन कहेंगे। ओके, बाकी इसको हम लोग कैसे यहाँ पे टेक्निकली डिफाइन करेंगे स्टीम टरबाइन को, तो उसको देखिए। तो ए स्टीम टरबाइन इज ए मशीन, ये भी क्या है, एक तरह का मशीन है। तो बस ये टरबाइन ही है, हम लोग बस स्टीम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिनेशन जो है वो चेंज होगा। तो ए स्टीम टरबाइन इज ए मशीन डेट एक्सट्रैक्ट थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए प्रेशराइज्ड स्टीम एंड यूज इट टू डू मैकेनिकल वर्क ऑन ए रोटेटिंग आउटपुट शेफ्ट। तो ये क्या है, स्टीम टरबाइन ये भी एक तरह का मशीन है जो क्या करता है, हाई प्रेशर जो स्टीम है, जो हम लोग क्या करते हैं स्टीम टरबाइन में क्या करते हैं, जो बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो स्टीम है उसका यूज करते हैं। तो वही जो हाई प्रेशर जो स्टीम है उसका थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके, उसका यूज करके उसको हम लोग एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और यही मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि जनरेटर में यूज किया जाता है। टरबाइन का जो शेफ्ट है, जो इसको हम रोटेशन दे रहे हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये एक टरबाइन है। ओके, ये इस तरह से एक टरबाइन है और हम लोग मान लेते हैं ये इसका शेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टीम डालें तो इसका जो हाई प्रेशराइज और जो थर्मल एनर्जी है इसको हम लोग यूटिलाइज किए। इसको यूटिलाइज करके इसमें हम लोग एक रोटेशन डाल दिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए और यही मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, अब जनरेटर में यूज होगा। तो मान लीजिए ये आपका जनरेटर हो गया। ओके, ये जनरेटर हो गया, तो जनरेटर में भी देखेंगे ये शेफ्ट होगा और यहाँ से ये कपलिंग के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। तो जब ये रोटेट करेगा, ओके, तो ये भी रोटेट करेगा और ये जब शेफ्ट इसका जो जनरेटर का शेफ्ट जब रोटेट करता है तो उसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो यानी कि टरबाइन हमारा क्या हो गया, टरबाइन हमारा एक ऐसा मशीन हो गया जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर सिंपली बात करें तो आपको कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि टरबाइन क्या होता है, व्हाट इज टरबाइन। तो टरबाइन इज ए रोटोडायनेमिक मशीन, मतलब टरबाइन क्या है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डायनेमिक मशीन है जिसमें रोटेशन होता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग रोटोडायनेमिक मशीन कहते हैं। ओके, तो आई होप कि ये टरबाइन और ये स्टीम टरबाइन क्या होता है वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इसी चीज़ को टरबाइन कहा जाता है।
ओके, यहाँ पर जो भी डिफिनेशन दिया गया है वो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। किताबों में आपको थोड़े अलग टाइप के भी डिफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन सभी का जो पर्पज है वो सेम है कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिसको हम लोग कुछ यूजेबल वर्क और एनर्जी में यूज कर पाए, ओके, वर्क ले पाए। ओके, अब देखिए ये जो स्टीम टरबाइन है वो अचानक तो ऐसे नहीं आ गया, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहा होगा, कहाँ से ये इन्वेंशन हुआ होगा, कौन इसका इन्वेंशन किया होगा, आविष्कार किया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। ओके, अभी मजा आएगा ना। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री बिहाइंड टरबाइन इन्वेंशन, यानी कि टरबाइन के इन्वेंशन जो आविष्कार हुआ उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझेंगे यहाँ पे, जो कि आपके लिए एक आइडिया को जनरेट करेगा कि टरबाइन जो है वो यहाँ से इन्वेंशन हो गया, अभी यहाँ तक जो हम लोग जो टरबाइन अभी पावर जनरेशन में यूज करते हैं वो ऐसा होता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंचुरी में हुआ क्या था कि एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था कि हीरो अलेक्जेंड्रिया। उन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया, एक रिएक्शन टरबाइन, ओके, जिसको रिएक्शन टरबाइन टाइप का था। तो ऐसा इक्विपमेंट बनाया जो कि रोटेशन करता था। ये रोटेशन कैसे होता था? तो रिएक्शन बेसिस पे होता था। ओके, जैसे रिएक्शन टरबाइन होता है तो इसीलिए इसको रिएक्शन टरबाइन भी हम लोग कहते हैं। तो ये रिएक्शन बेसिस पे होता था और उस इक्विपमेंट को नाम दिया गया था हीरो वेल या योली पाइल। ओके, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यही वो इक्विपमेंट है जिसको हम लोग योली पाइल कहते हैं। और इसमें आप नीचे में से देखेंगे तो स्टीम जनरेट किया जा रहा है और जो दो आउटपुट जो उल्टे डायरेक्शन में दिए गए हैं उनसे उस स्टीम को निकाला जाता था। तो जैसे ही वो निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो एक रिएक्शन क्रिएट होगा जिसके मदद से वो आसानी से रोटेट कर जाएंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हुआ था रोटेशन का, जो कि एक रिएक्शन टरबाइन को आइडिया को जनरेट किया था। ओके, ये यहाँ पर जो ये इसका आविष्कार किया गया था तो यहाँ पर कोई भी पावर जनरेट नहीं हुआ था, ये जस्ट लाइक एक खिलौने की तरह उस समय था। जैसे जैसे समय बीतता गया तो 1884 ईस्वी में मॉडर्न स्टीम टरबाइन का इन्वेंशन किया गया, किसके द्वारा? तो चार्ल्स पर्सन के द्वारा। ओके, तो आज के समय में जो भी टरबाइन यूज किया जाता है उनका जो डिजाइन है, जो उनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी के ऊपर, इसी स्टीम मॉडर्न जो स्टीम टरबाइन है वो यहीं से बेस है उसका, ठीक है, यही उसका बेसिक है, इसी पे आधारित है। तो जो चार्ल्स पर्सन थे इन्होंने ही आपका पहला जो टरबाइन जो था वो मॉडर्न टरबाइन उन्होंने इन्वेंट किया था। और उस समय इन्होंने, इससे तो देखे थे अगर कोई पावर जनरेट नहीं होता तो यहाँ पर आपका पावर जनरेट हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं टरबाइन के डिफिनेशन में कि हम लोग कुछ यूजेबल वर्क भी हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया गया था? तो 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट, जैसे आप घरों में जो एनर्जी यूज करते हैं तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1 यूनिट, यानी कि 7.5 यूनिट जो एनर्जी है वो इस टरबाइन से आपका प्रोड्यूस किया गया था। ओके, अब फिर उसी समय के आसपास आपका 1880 से लेकर 1882 के आसपास एक स्मॉल रिएक्शन टरबाइन का भी इन्वेंशन किया गया था, जो कि किया गया था किनके द्वारा? तो आपके कार्ल्स जीपी डी लेवल, इनका आप नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इन्होंने ही आपका एक स्मॉल रिएक्शन टरबाइन का इन्वेंशन किया। और अगर उसका आरपीएम के बारे में बात करें तो देखिए 40,000 आरपीएम था जो वो स्मॉल एक रिएक्शन टरबाइन था। ओके, अभी आपके अपने समय में अभी जो टरबाइन देख रहे हो उसका मैक्सिमम आपने जो देखा होगा आरपीएम वो 3,000, 4,000 या 5,000 के आसपास देखा होगा। ओके, लेकिन सोचिए 40,000 आरपीएम, जो 3,000 आरपीएम का अगर आप टरबाइन देखे होंगे तो सोच सकते हो कितना हाई रोटेशन होता है, यानी कि 1 मिनट में वो 3,000 बार घूम जाता है। तो ये सोचिए ये 1 मिनट में 40,000 बार घूम जा रहा है। अच्छा, ओके, तो कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। ओके, देन इन्होंने कुछ ही समय के बाद आपका सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन का इन्वेंशन कर दिया बाय यूजिंग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल। तो नोजल को यूज करते हुए इन्होंने जो सिंगल स्टेज जो होता है, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, अब इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी बस हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो बस यहाँ पर इन्होंने सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन का भी इन्वेंशन डी लेवल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनका आविष्कार किया। जैसे आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि जो सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन जो है ये जो था वो किन्होंने आविष्कार किया? तो डी लेवल ने किया। ओके, तो देखिए अब जो नेक्स्ट जो है मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन का इन्वेंशन हुआ बाय C.A. रीटू के द्वारा 1890 ईस्वी में। ओके, तो ये सिंगल स्टेज हो गया, ये मल्टी स्टेज हो गया। एट द सेम टाइम ओके वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन का भी यूज किया गया, किसके द्वारा? तो चार्ल्स जी कर्टिस के द्वारा। ओके, देन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो 1900 ईस्वी में जो एक लार्जेस्ट स्टीम टरबाइन का डिजाइन किया गया, बनाया गया, जो कि था 1200 किलोवाट का। सोचिए 1200 किलोवाट का जो वो टरबाइन था उस समय का, इस समय आपका लार्जेस्ट स्टीम टरबाइन था
जिससे 1200 किलोवाट यानी कि 1200 जो यूनिट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस किया जाता था। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे मटेरियल का इन्वेंशन हुआ, इफ़िशियंसी को देखा गया, लॉसेस को देखा गया और हाई इफ़िशियंसी वाला जो टरबाइन है उसका इन्वेंशन किया गया। ठीक है, आज के डेट में आप देखेंगे कई सारी ऐसी कंपनियां जो है वो हाई इफ़िशियंसी और हाई पैरामीटर वाले जो टरबाइन है उनका प्रोडक्शन करती है। ओके, जिनका यूज जो है हम लोग पावर जनरेशन के लिए करते हैं। ओके, तो यही हो गया टरबाइन के एक हिस्ट्री के बारे में कि कैसे टरबाइन का इन्वेंशन हुआ और ऐसे यहाँ तक हमारा जो टरबाइन है वो पहुँचा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोग स्टीम टरबाइन को देखें और इसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में समझे। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो जो थी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो स्टीम टरबाइन होते हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आने वाले जो वीडियो सीरीज होंगे वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, इसलिए अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।